हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं। सो जैसे आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हम मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, मतलब 2 आर्टिकल्स के बारे में 2 आर्टिकल करे और उन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं उन बातों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो बाकी के हमारे 3 आर्टिकल्स रह गए हैं वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने आर्टिकल 163 और 164 पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 166 के बारे में, ठीक है? अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 166 क्या कहता है, उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। तो जो राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही होती है उसका संचालन किस तरीके से किया जाता है वो हम इसमें जानेंगे, ठीक है? चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आता है सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की सरकार की समस्त कार्यपालक सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। अभिव्यक्त होगी। तो सबसे पहली बात इसमें क्या बताई गई है, जो हमारा अनुच्छेद 166 है उसके अंदर जो पहली बात बताई गई है वो ये है कि जो सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही हैं उनकी जो अभिव्यक्ति है वो राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी काम करे जाएंगे ना वो राज्यपाल के नाम से ही करे जाएंगे, ठीक है? मतलब एक तरीके से हम जाने कि तो राज्यपाल तो बस एक तरीके से बिठा दिए गए हैं, काम जो करती है सब वो मंत्री परिषद ही करती है।
तो जो काम करे जाएंगे ना, मतलब सरकार की जो जितने भी कार्यपालक, जितने भी कार्यवाही हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। मतलब वो राज्यपाल के नाम से की गई सारी कार्यवाहियाँ होंगी, उसके रूप में अभिव्यक्त होगी। ठीक है, तो पहली बात आपको, वैसे तो आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा बेसिक, मतलब बेसिक में, कि राज्यपाल और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी वो क्या होते हैं। एक तरीके से तो वो मतलब दिखाया तो एक तरीके से ये जाता है कि जो सारी पावर्स हैं वो हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति के ही पास हैं, बट एग्जैक्ट में ऐसा है नहीं। एग्जैक्ट में ऐसा है नहीं। मतलब अगर हम केंद्र में देखें तो जो केंद्र की जो संसद में जो मंत्री परिषद है उसके हाथ में सारी पावर्स हैं, राज्य में देखें जो राज्य की जो मंत्री परिषद है सारी पावर्स उसके हाथ में है। मतलब राज्यपाल तो एक तरीके से बस एक स्टैचू के तरीके, अगर हम मतलब समझने के उससे करें तो वो एक ऐसे ही, उनको ये है कि बस हाँ बिठा दिया गया है, काम नाम से राज्यपाल कैसे होंगे, लेकिन करेगा काम करेगी मंत्री परिषद ही। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है, राज्यपाल के नाम से तैयार एवं, राज्यपाल के नाम से तैयार एवं राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसे कि प्रभावीकरण किया जाएगा जैसे कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियम में पाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हों। क्या हो, राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की पुनः किसी आदेश एवं दस्तावेज की वैधता, जिसको उक्त प्रकार से वैधता
जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा, पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा, कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए सॉरी, ये धीरे धीरे लिखने से प्रैक्टिस होगी तभी हो पाएगा। ओके, तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बताया गया है कि राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसे कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश एवं दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो, पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किए जाएंगे कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी दस्तावेज है या कोई भी कार्यवाही है, जो भी है, तो उस कार्यान्वित आदेश है या फिर अन्य कोई दस्तावेज है, तो उसको तैयार कौन करेगा? उसको लिखकर, मतलब जिस भी हिसाब से बनाना है उसको तैयार मंत्री परिषद करेगी। लास्ट में क्या होगा, उसमें जो हमारे राज्यपाल हैं उनके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे। क्यों करा लिए जाएंगे? जिससे मतलब इस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा ताकि ये ना हो सके कि इसको राज्यपाल ने नहीं बनाया, इसको मंत्री परिषद द्वारा इसको निर्माण किया गया है या इसको कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, मतलब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये ना कह सके कोई कि हाँ ये राज्यपाल ने नहीं किया है। मतलब एग्जैक्ट में करेगा कौन ये सब काम? ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रही हूँ, जो राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही का संचालन होता है ना, वो किस तरीके से होता है। करती तो राज्य सरकार है, मंत्री परिषद है कोई भी काम, बट वो कहलाएगी क्या? कहलाएगी कि वो राज्यपाल द्वारा की गई है। मतलब उसको इस तरीके से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी काम इस प्रकार से करते हैं ताकि कोई ये ना बोल सके कि ये राज्यपाल द्वारा नहीं है। मतलब कहने के लिए राज्यपाल द्वारा है, बट एग्जैक्ट में कर कौन रहा है, उसको मंत्री परिषद कर रही है। ठीक है, या मंत्री परिषद के अंदर ही मुख्यमंत्री आते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है, उसको जानते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। लिखवा दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का टॉपिक था। अब
बेशक 2 क्लास लग गई हो, पर ये है कि आपको अच्छे तरीके से इसमें अंदर डिटेल में पढ़ा तो दिया मैंने। डिटेल में इस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, जिस हिसाब से कहोगे मैं तो वैसे पढ़ा दूँगी। बाकी जो क्विक रिवीजन चल रहा है वो तो चलेगा ही। इसमें थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट देखो इसमें। तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्रवाइयों में राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्रवाइयों में मतलब राज्य गवर्नर द्वारा जो राज्य सरकार है उसकी कार्रवाइयों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच कार्रवाइयों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लास्ट पॉइंट क्या है आर्टिकल 166 में, कि जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो राज्य सरकार की जो कार्रवाई हैं उनमें सुगमता लाने के लिए जो मंत्री हैं, मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। मतलब जो राज्य की जो जितनी भी कार्रवाई हैं उनमें एक सुगमता हो, तो इसके लिए सुगमता को क्या करने के लिए उनके बीच एक आवंटन हो, उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। मतलब जो मंत्री हैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में आवंटन हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये नियम बनाए जाएंगे। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो आई होप आर्टिकल 166 या अनुच्छेद 166 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल 167 या अनुच्छेद 167 की तरफ। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 167। इसकी विषय वस्तु क्या है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित पाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व किसके, मुख्यमंत्री के दायित्व। मतलब आर्टिकल 167 हमको क्या बताता है कि जो राज्यपाल हैं उनको सूचना किस किस बारे में, किस किस प्रकार की जो सूचना दी जानी है,
किस विषय में सूचना दी जानी है। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला दायित्व क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से राज्य के प्रशासन से वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना करे। तो पहला जो दायित्व है या पहला जो कर्तव्य है मुख्यमंत्री का, वो क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो राज्य का जो भी प्रशासन है उससे संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें लिए गए सभी निर्णय, प्रशासन के अंदर जो भी मामले हैं उन पर जो मंत्रिपरिषद द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं, वो किसी भी काम से संबंधित हो, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो वो, और जो विधायन है, विधायन के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचना करे। जो भी निर्णय लेते हैं जो मंत्रिपरिषद बोलते ही या तो मुख्यमंत्री या फिर जो अन्य मंत्री हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो मुख्यमंत्री, मतलब हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री ही समझिएगा। तो जो मुख्यमंत्री हैं तो उनके द्वारा मतलब जो राज्य से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो लिए गए, तो जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में या जो विधायन के जो जितने भी प्रस्ताव हैं उनके बारे में वो राज्यपाल को सूचित करेगा। तो पहले तो इनका ये कर्तव्य हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या है, वो आता है राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना। मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना।
पहली बात तो ये हो गई कि क्या दायित्व है चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कि जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय वगैरह हैं जो या जो विधान के जितने भी प्रस्ताव उसके बारे में राज्यपाल को सूचना करे। दूसरी बात ये आती है कि जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित, मतलब गवर्नर द्वारा राज्य का जो प्रशासन है उससे संबंधित जो भी मामले हैं या जो विधायन के प्रस्ताव हैं उसके बारे में मांगे जाने वाले, यदि वो मांगते हैं तो उस पर सूचना प्रदान करे राज्यपाल। मतलब प्रशासन से संबंधित कोई भी दस्तावेज या कुछ भी अगर वो मुख्यमंत्री से मांगते हैं तो वो उनको क्या करे, उनको उस चीज़ की, उस हर एक बात की सूचना प्रदान करे। कौन? जो कौन है, सॉरी, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, इसको रब कर दे रही हूँ, ऊपर ही देख लेंगे। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट नंबर 3 है वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष, यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, निर्णय तो कौन लेगा, निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। परिषद ने विचार नहीं किया है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है कि जो यदि राज्यपाल चाहें, कौन, यदि गवर्नर चाहें तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखें, मतलब कोई ऐसा मामला है उसके समक्ष, मंत्रिपरिषद के समक्ष ऐसा विचारार्थ रखें जिस पर निर्णय कौन लेगा, निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। निर्णय तो कौन लेगा, मंत्री ही लेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 167 है उससे संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बता दी। अब लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 177। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आता है, 177, तो वो देखते हैं और फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
$177। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? मंत्रियों के अधिकार, सदनों का सम्मान करते हैं। मंत्रियों के अधिकार, सदनों का सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए, जो मंत्री हैं उनके जो अधिकार हैं वो जो सदन है उनका सम्मान करते हैं। मंत्रियों के जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो भी अधिकार होते हैं, जो भी राइट्स होते हैं, वो जो सदन है उस जो भी सदन है उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से क्या है वो हम अब पढ़ेंगे। आर्टिकल 177 हमको क्या बताता है? इसकी विषय वस्तु तो हमने जान ली, अब इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। तो प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं है, प्रत्येक मंत्री को विधानसभा, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ विधान परिषद, समझ जाना। ठीक है, विधान परिषद जहाँ है, जहाँ पर है, जिस भी राज्य में, 6 राज्यों में है। जब पढ़ेंगे ना विधानसभा के बारे में, जब बताऊंगी कौन से राज्य में, मतलब मंत्री असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, जब लेजिस्लेटिव इसके बारे में जब बताऊंगी। विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। ठीक है, उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा। राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा। ओके, जिसका उसे सदस्य बनाया गया है। जिसका उसे सदस्य बनाया गया है,
किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। देने का अधिकार नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आर्टिकल 177 क्या बताता है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के अधिकार सदन का सम्मान करते हैं। मतलब जो भी मंत्रियों से मतलब हमारे जो पूरी मंत्री परिषद है वो सब आ गए, उसमें हमारे मुख्यमंत्री भी आ गए। तो हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी आ गए, मतलब उनकी भी बात हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रत्येक मंत्री है, प्रत्येक मंत्री को विधानसभा हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, की कार्यवाही में भाग लेने, जो विधानसभा की या विधान परिषद की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा हर एक मंत्री को, प्रत्येक मंत्री को। उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा। उसी प्रकार जो राज्य की जो विधायिका की जो समिति होती है उसमें भी यह अधिकार लागू होगा, जिसका उसे सदस्य बनाया गया है, जिस समिति का उस मंत्री को सदस्य बनाया गया है। किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु जो वो मंत्री है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, बोलने का अधिकार होगा। और उसी प्रकार जो यह अधिकार जो विधायिका की जो समिति बताई गई है उसमें भी होगा। उस विधायिका की समिति में उसको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित हमारे 5 आर्टिकल। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लाएं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कल की क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट टॉपिक से वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक करने के बाद इसको और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस इसलिए क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है। आपका कोई सजेशन वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं हमारी कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।